गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, लेसन नंबर 22। ठीक है, दैट इज अवर गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सा चैप्टर करेंगे आज हम? अवर गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कौन होती है? जैसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? सरकार। ठीक है ना, हिंदी में गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे? सरकार। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट होती कौन है? अब हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इंडिया है, वो क्या है? बहुत बड़ी कंट्री है ना। हमारे इंडिया क्या एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हेड की। ठीक है ना कोई लीडर होगा तभी तो वो कंट्री को चलाएगा। तो वो जो लीडर होता है, वो जो हेड होता है, दैट इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट आ गई, अगर हम कॉमन बात करें तो गवर्नमेंट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न्स द कंट्री। ठीक है ना, गवर्नमेंट में कोई सिर्फ एक सिंगल आदमी नहीं आता कि हाँ एक आदमी जो है वो कंट्री को चलाएगा। नहीं, उसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है? हमारी कंट्री को गवर्न करता है। गवर्न का मतलब होता है कि चलाना, कि क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है, कैसे चलाना है। ठीक है ना। अब जैसे अगर स्कूल की बात की जाए तो स्कूल में भी कितने सारे बच्चे होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? एक हेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना। स्कूल में भी होता है। तो वो जो प्रिंसिपल होते हैं वही क्या करते हैं? प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल के साथ और कौन होता है? स्कूल में क्या होता है? जैसे प्रिंसिपल आ गए, उसके बाद कौन होता है? और टीचर्स होते हैं, है ना। तो जो मेन हेड होता है, मेन हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। ठीक है ना। और प्रिंसिपल को जो है टीचर्स क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ये जो चेंजेस करोगे या ऐसा करोगे तो स्कूल जो है वो अच्छे से चलेगा। ठीक है ना। तो क्या हो गया? ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपल ही हो गया, ये भी एक ग्रुप हो गया ना। दोनों को मिला के क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप। तो जब ये ग्रुप जो है इकट्ठे काम करता है तभी जो है वो स्कूल अच्छे से चलता है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अकेला प्रिंसिपल ही सारे डिसीजन लेगा तो स्कूल अच्छे से चलेगा, या सिर्फ टीचर्स ही अपने डिसीजंस लेंगे तो भी नहीं। दोनों जब इकट्ठे काम करते हैं तभी जो है वो अच्छे से चलता है। तो वैसे ही क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें एक जो है एक मेन हेड होता है, उसके बाद उसके अंडर क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं। तो वो मेंबर्स क्या करते हैं? उस हेड को एडवाइस करते हैं। ठीक है ना, कि हाँ हमें अपनी कंट्री को अच्छा बनाने के लिए ये काम जो है वो करने चाहिए। तो उससे क्या होता है? कंट्री जो है एक अच्छी तरह से क्या होती है? रन करती है, अच्छी तरह से चलती है। ठीक है ना। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो क्या करते हैं? कंट्री को गवर्न करते हैं। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या आ गया? कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करते हैं? कंट्री को, हु गवर्न्स द कंट्री। ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न्स द कंट्री। ठीक है, तो ये आ गया गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट होती क्या है। ठीक है, अब जो हमारी इंडिया है, इंडिया क्या है? इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है। ठीक है ना, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड टू रन इट इफेक्टिवली, और इसको एक अच्छी तरह से चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? गवर्नमेंट की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? गवर्नमेंट की। ठीक है ना, गवर्नमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? हेड भी बोल सकते हैं कंट्री का। ठीक है, तो कहते हैं जो हमारी इंडिया है वो, उसमें क्या है? इन्होंने बोला है कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनी हुई है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज।
ठीक है, कि ये बोलते हैं कि हमारी इंडिया में क्या है, 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, जब से हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो है, अब हमारी पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या थी, एक स्टेट थी, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, ठीक है, और इसके साथ एक और है लद्दाख, ठीक है। ये तीनों क्या बन गई हैं, यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। पहले ये क्या थी, एक सिंगल स्टेट थी, ठीक है। जब से ये यूनियन टेरिटरी बनी है तो हमारी जो स्टेट्स हैं वो कितनी हो गई हैं, मतलब ये पहले स्टेट थी, अब ये स्टेट नहीं रही, तो इस स्टेट को अगर हम इसमें से निकाल दें तो हमारी कितनी 27 स्टेट्स रह गई, ठीक है ना, और 9 यूनियन टेरिटरीज बन गई, ठीक है। कितनी स्टेट्स हैं हमारी, तो हमारी कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, ठीक है ना, लोकतांत्रिक, कि हमारा इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है यहाँ जहाँ पर जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है, पीपल, ठीक है ना। उस कंट्री के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जो डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, democracy is a form of government for the people and of the people, ठीक है ना। कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी जो है ये वो गवर्नमेंट, ये एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जो क्या होती है, लोगों से जो है यहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, लोगों के लिए ही होती है और लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट की फॉर्म है। तो कहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको कौन इलेक्ट करता है, पीपल, यहाँ के कंट्री के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी जो कंट्री है इंडिया, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो कौन इलेक्ट करते हैं, उस इंडिया के जो पीपल हैं, ठीक है ना। अगर वो चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, उस गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट उन्होंने इलेक्ट की है, अगर उस गवर्नमेंट का जो काम है हम लोगों को पसंद नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं, अब उस गवर्नमेंट को उसकी पोजीशन से, उसकी पावर से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो जो हमारा जो इंडिया है, ठीक है ना, ये कैसी कंट्री है, जो हमारी जो इंडिया है ये कैसी कंट्री है, ये सोवरेन कंट्री है, ठीक है, सोशलिस्ट है, उसके बाद सेकुलर है, रिपब्लिक है, ऐसे करते हैं इसको, ठीक है ना,
कि इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, रिपब्लिक कंट्री, सेकुलर कंट्री, सेकुलर के बाद आ जाता है सोशलिस्ट कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, सोवरन है, सोशलिस्ट है, ठीक है, ठीक है, सोवरन है, रिपब्लिक है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है एंड डेमोक्रेटिक है। ठीक है ना। तो सोवरन क्या हो गया? सोवरन होता है मतलब हमारी कंट्री क्या है, फ्री है। ठीक है ना, हम लोग क्या है, हम लोग फ्री हैं, कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपनी हमारे कोई अगर कोई भी डाउट्स हैं, हमें हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है या हमें कुछ भी कहना है गवर्नमेंट तक, हमें अपनी बात अगर कोई बात पहुंचानी है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली अपनी बात जो है वहाँ पे पहुंचा सकते हैं। मतलब बिना किसी रोक टोक के हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से अपनी बात जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हमें राइट है अपनी जो हमें हमें क्या है, जो इंडिया के पीपल हैं उनको राइट है अपनी बात करने का। ठीक है ना। उसके बाद है हमारी कंट्री क्या है, रिपब्लिक है। ठीक है, रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर जो सुप्रीम पावर होती है वो किसके पास होती है, पीपल के पास। ठीक है ना, लोगों के पास सारी पावर किसके पास होती है, लोगों के पास। ठीक है, जो रिपब्लिक आ गया। तो हमारी कंट्री में भी क्या है, हमारी कंट्री में एक हमारी कंट्री में भी जो है सारी पावर किसके पास है, लोगों के पास है, हमारे पास है। हम ही क्या करते हैं, लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, हम ही जब इलेक्शंस होती है तो हम ही लोग वोट करते हैं, तभी जो है लीडर्स क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सारी पावर किसके पास है, हमारे पास है, लोगों के पास है। उसके बाद क्या है, हमारी कंट्री क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो है वो रहते हैं हमारे कंट्री में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदूज रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, सिख रहते हैं, है ना, जैन्स रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं। हर रिलीजन के लोग जो है इंडिया में रहते हैं। तो हमारी कंट्री क्या है, सेकुलर है। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग जो है इंडिया में रहते हैं, नहीं, इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जो हैं वो रहते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इसलिए हमारी कंट्री क्या है, सेकुलर है। ठीक है, उसके बाद आता है सोशलिस्ट। हमारी कंट्री क्या है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। यहाँ पे हर किसी को क्या है, बराबर राइट है। ठीक है ना, बराबर के राइट्स जो है यहाँ पे हर किसी को दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है तो मतलब कोई अगर गरीब है तो उसको कम राइट्स दिए जाएंगे, जो अमीर है उसको ज़्यादा राइट्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, जैसा भी है उन सभी को क्या है, हमारी कंट्री में, इंडिया में क्या है, बराबर के राइट्स जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डेमोक्रेटिक। क्या आ जाता है, डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का हमने अभी पहले पढ़ा कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या, लोकतांत्रिक। ठीक है ना, लोकतांत्रिक मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कौन इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, पीपल इलेक्टेड द गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, लोकतांत्रिक है। मतलब पीपल जो है यहाँ पे सुप्रीम पावर किसके हाथ में है, वो पीपल के हाथ में है। इंडिया के जो लोग हैं उनके हाथ में क्या है, सुप्रीम पावर है। तो हमारा जो इंडिया है वो क्या है, सोवरन है, रिपब्लिक है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है और डेमोक्रेटिक है। ठीक है ना, सोवरन के आगे कि हमें कोई भी बात करनी है, हम बिना किसी रोक टोक के जो है अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमें उनकी कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है, कोई काम उनका अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या है, हम उनको बोल सकते हैं। बहुत सी कंट्रीज में क्या है, बहुत सी कंट्रीज में लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मतलब अगर उनको क्या है, उनको जैसा गवर्नमेंट चाहती है वैसा करती है, लोग उनको कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है।
कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। गवर्नमेंट को जो भी करना है वो लोगों के जो बेनिफिट्स हैं उनको देख के करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक आ गया। तो रिपब्लिक में क्या होता है कि जो भी पावर है वो किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है, ठीक है ना। सुप्रीम पावर किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है। उसके बाद है सेकुलर। सेकुलर मतलब कि हमारा जो इंडिया है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, ठीक है ना, और सभी क्या एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। उसके बाद आ गया सोशलिस्ट। हमारा इंडिया क्या है, सोशलिस्ट कंट्री है। यहाँ पे क्या है, सभी को इक्वल राइट है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सभी कैसे बराबर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेमोक्रेटिक, कि हमारा इंडिया जो है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है कि हमारे कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पे जो हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, हम जो लोग जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को हम जो इलेक्ट करते हैं, तो वो हम किस बेसिस पे इलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है। जो हम मतलब जो हम जब इलेक्शंस होती हैं तो हम जब इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो हम किस बेसिस पे इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है ना। किस बेसिस पे इलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है, ये क्या है, ये हमें एक राइट देता है, इट गिव्स द राइट to vote to all the adult citizens। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या करता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है ये जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं, मतलब 18 ईयर्स और एबव, 18 साल से या 18 साल से ज़्यादा के जो जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनको क्या है, उनको राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन 18 साल से और 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो वो किसकी वजह से है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की वजह से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है ना। इसको क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोला जाता है। मतलब कि जो 18 साल या 18 साल से अबव के जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, वो क्या कर सकते हैं, उनको ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्टेट्स हैं, हमारी कंट्री की जो स्टेट्स हैं वो क्या हैं, उनको हम गवर्न करते हैं, मतलब उनको क्या अलग अलग रोल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। जो स्टेट की जो हमारी जो स्टेट है, ठीक है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको क्या किया गया है, अलग अलग रोल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से रोल हैं हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनको क्या है, वो क्या करती है, रूल तो करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के आगे। जैसे हर स्टेट के अपने अपनी गवर्नमेंट होती है, जैसे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, है ना, तो वो क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। तो कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्न तो करती है, लेकिन अलग अलग लेवल पे वो क्या करती है, गवर्न करती है। जैसे कौन कौन से लेवल्स हैं, 3 लेवल्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। जैसे हम बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट के, किसकी बात, स्टेट गवर्नमेंट की, तो इसके क्या है, 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे फर्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव, देन आ जाता है लेजिस्लेटिव, उसके बाद आ जाता है जुडिशरी, ठीक है ना। ये 3 क्या है,
लेवल्स हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्न करती है, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, रूल करती है, ठीक है ना। जैसे हमारा सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव लेवल है, इसमें क्या है, इसमें जो है इसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो क्या करे सबसे पहले एग्जीक्यूटिव आया, सबसे पहले हमारे पास एग्जीक्यूटिव नहीं आता, सबसे पहले हमारे पास लेजिस्लेटिव आता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, लेजिस्लेटिव आता है। तो लेजिस्लेटिव में क्या है, लेजिस्लेटिव में गवर्नमेंट के पास क्या होती है, पावर होती है। कौन सी पावर होती है, जिससे वो क्या कर सके, मेक द लॉज, ठीक है ना। कोई भी कानून जो है वो बना सकती है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है। तो ये जो है उसको पावर कौन देता है, उसके पास ये पावर होती है, और ये लेजिस्लेटिव पावर होती है, ठीक है ना, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, कोई भी लॉज जो है वो बना सकती है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि जो भी लॉज जो है वो लेजिस्लेटिव ने बनाए, ठीक है ना, कि जो भी लॉ जो है वो लेजिस्लेटिव ने बनाया, तो एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट उनको क्या कर सकती है, उन लॉज को इफेक्ट में ला सकती है, मतलब उनको लागू कर सकती है, ठीक है ना, कि लेजिस्लेटिव ने तो लॉज बना लिए, अब उनको इफेक्ट में लाना है, उन लॉज जो भी प्लान्स उसने बनाए, जो भी लॉज बनाए, जो भी एक्शन लिए, उनको क्या करना है, इफेक्ट में लाना है। तो ये इसके लिए हमारी हेल्प कौन करता है, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ठीक है ना। देन उसके बाद आ जाता है जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम क्या होता है कि ये जो लॉज बने इनके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है ना, जो भी लॉज गवर्नमेंट ने बनाए इनके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। जैसे जुडिशरी में हमारे कोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, तो अदालतें जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो कोर्ट होते हैं वहाँ पे क्या, वहाँ पे जो लॉज अप्लाई किए जाते हैं, तो वो कोई कोर्ट में बैठ के थोड़ी ना कोई भी लॉ बनाते हैं, लॉ तो पहले से बना होता है, ठीक है ना, लॉ जो है वो पहले से बना होता है। फिर उस लॉ को अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जब वो लॉ जो है वो अप्लाई हो गया, फिर उसको फंक्शन में कौन लाता है, जुडिशरी, ठीक है ना, कि कौन सा लॉ किसके लिए बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है, लेजिस्लेटिव डिसाइड करता है। फिर उसको इफेक्ट में कौन लाता है, एग्जीक्यूटिव। और फिर अगर वैसा केस कोई कोर्ट में आता है, तो फिर उस केस के लिए वो वाला लॉ अप्लाई कौन करता है, जुडिशरी, ठीक है ना। जुडिशरी के बेसिकली अगर हम बोलें तो जुडिशरी के लिए ही क्या किए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। अब सब कोई भी लॉ अगर बनाया लेजिस्लेटिव में, ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब देखेगा कि क्या ये लॉ सही है या नहीं है, ठीक है। सही होगा तो वो उसको क्या करेगा, इफेक्ट में लाएगा, ठीक है। देन जुडिशरी क्या करेगा, उसको फिर अप्लाई करेगा, ठीक है। समझ में आया, लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव बनाता है, और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको इफेक्ट में लाता है, एंड देन जुडिशरी क्या करती है, उसको अप्लाई करती है। जुडिशरी क्या करती है, उसको अप्लाई करती है, ठीक है ना। कोई भी अगर वैसा केस हो तो उसको जुडिशरी क्या करेगी, अप्लाई करेगी, ठीक है। ये आगे स्टेट गवर्नमेंट की बात, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे अपने यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है। तो बोलता है जो यूनियन गवर्नमेंट है, जहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको ऑफिशियली क्या बोला जाता है, ऑफिशियली नोन एज यूनियन गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है इसको, यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको ऑफिशियली हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। और एंड आल्सो नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और क्या बोला जाता है उसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, ठीक है, जो सेंटर में बैठी है। स्टेट की तो अलग अलग आ गई, मतलब क्या हो गए, जैसे हमारी कंट्री है, ठीक है ना, कंट्री है तो ये डिवाइड है किस में? स्टेट्स में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड है। सभी स्टेट्स की क्या है? अपनी अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है ना। हर स्टेट की क्या है? अपनी अपनी गवर्नमेंट है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना अपना सीएम है, अपना अपना गवर्नर है। तो सभी स्टेट्स की क्या है? अगर हमारे पास, हमने बात की कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स की क्या है? 28 स्टेट्स में 28 गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये सारी गवर्नमेंट जो है, इनको रन कौन करता है? इनको रन करता है जो कंट्री की मेन गवर्नमेंट है, जो कंट्री में मेन गवर्नमेंट है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी 28 गवर्नमेंट्स जो है, ये किसके अंडर काम करती हैं? इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है ना। जो कंट्री की गवर्नमेंट है ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है। और ये जो इन 28 स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, इसको क्या बोला जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है इसको? स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो किसके कहने पे करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे करेगी, ठीक है। समझ में आया? मतलब मेन गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन आ जाता है? चीफ मिनिस्टर वगैरह, गवर्नर्स वगैरह जो है ये किस में आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। तो स्टेट की क्या है? स्टेट की, हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो एक ही है, ठीक है ना, जिसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो कहते हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको हम ऑफिशियली क्या बोलते हैं? उसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट किसने बनाई थी? ये बनाई थी एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसने क्या किया था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी। उसने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़रूरी है, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। कि इतनी बड़ी कंट्री है, 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इन सब को चलाने के लिए क्या है? एक गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे तो हर कोई अपनी अपनी मर्जी करेगा। अगर मतलब अब जैसे जैसे मैंने पहले स्कूल की एग्जांपल दी, तो अगर स्कूल में टीचर नहीं होगा, प्रिंसिपल नहीं होगा, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनको क्या पता कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सी क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उनको क्या पता? तो वो कौन बताएगा? वो टीचर्स बताएंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल बताएगा। उसी तरह से अगर गवर्नमेंट नहीं होगी कंट्री की, तो वहाँ के लोगों को क्या पता कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, हमें क्या करना है। तो वो सब हमें कौन बताता है? गवर्नमेंट बताती है। अब अगर गवर्नमेंट कोई भी कानून नहीं बनाएगी, लॉ नहीं बनाएगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके लिए कौन सा लॉ बना है, ठीक है ना। तब तो अगर कंट्री में लॉ नहीं होगा, तब तो कोई भी किसी के घर पे चोरी कर जाए, ठीक है ना, उसको कोई पनिश नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए लॉ का होना ज़रूरी है। तो लॉ जो है वो लोग तो बनाएंगे नहीं, वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, जो संविधान बना था, तो उन्होंने ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। हमारी कंट्री को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है, जो हमारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कहाँ पे बैठती है? ये बैठती है सीटेड इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। न्यू दिल्ली क्या है? ये हमारी कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली जो है ये क्या है? हमारी कैपिटल है, ठीक है। अब
ये तो आगे गवर्नमेंट की बात, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये काम क्या करती है, ठीक है ना। तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है ये क्या करती है, ये मेक लॉज, लॉ बनाती है, एंड एग्जीक्यूट्स देम, और उनको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। मतलब उनको फोर्स में लाती है, उनको अप्लाई करती है, ठीक है। और एंड डिस्पेंसेस जस्टिस, ठीक है। डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना, ठीक है। क्या मतलब होता है डिस्पेंस का, बांटना। और ये क्या करती है, और जस्टिस होता है न्याय, ठीक है। तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, पहले लॉ बनाती है, फिर उन लॉज को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, मतलब अप्लाई करती है। और जब वो लॉ अप्लाई हो जाते हैं तो उसके बाद जो जस्टिस है उसको डिस्पेंस करती है, मतलब जस्टिस करती है, ठीक है ना। कोई भी लॉ बनेगा तो वो लॉ जो है वो सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मिडिल क्लास का है, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई हीरो है, ठीक है। अगर वो क्राइम करते हैं तो उनके लिए लॉ जो होता है सेम होता है, ठीक है ना। जो पनिशमेंट एक मिडिल क्लास को मिलेगी वही पनिशमेंट एक पॉलिटिकल लीडर को भी मिलेगी, वही पनिशमेंट एक हीरो को भी मिलेगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जस्टिस होता है कि सभी को क्या है, सभी को इक्वल जस्टिस मिलता है, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, लॉज की वजह से। तो लॉ कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट, हमारे इंडिया के पास क्या है, एक पार्लियामेंट है, ठीक है। क्या है हमारे पास, पार्लियामेंट है, ठीक है। जिसका हेड कौन है, हेड कौन होता है पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। और हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, कितने हाउसेस होते हैं, 2 हाउसेस, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, एक को बोला जाता है राज्यसभा, और एक को बोला जाता है लोकसभा, ठीक है। पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, ठीक है। एक को बोला जाता है राज्यसभा और एक को बोला जाता है